वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेंस ऑन रेट कांस्टेंट और आर्यनिश इक्वेशन फॉर वन टेम्परेचर टर्म एंड टू टेम्परेचर टर्म। आज का हमारा टॉपिक है बेटा न्यूमेरिकल जोन आर्यनिश इक्वेशन। तो ये आर्यनिश इक्वेशन है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू log K2 by K1 into 2.303 R कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट T1 into T2 अपॉन T2 माइनस T1। इसका डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल वो है बेटा जो 2008 से और 2020 सीबीएसई बोर्ड एंड हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं बेटा। तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन increases 4 times when the temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvin। Calculate the EA का मतलब होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, सिंबल आएगा कई बार एक्टिवेशन एनर्जी लिख देंगे assuming that it does not change with temperature। ये मान के चलना है बेटा कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती बेटा। R की वैल्यू गिवन है बेटा ब्रैकेट में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, T1 कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है 320 केल्विन। 4 टाइम्स इंक्रीज होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इफ K1 1 होगा तो K2 क्या होगा 4। K1 हम 10 मान लेते हैं तो K2 क्या होगा 40। K1 100 मानते हैं तो K2 क्या होगा 400। कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक्टिवेशन आंसर बेटा आंसर 1 बेटा। तो EA इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं बेटा। फार्मूले की मार्क्स होते हैं log K2 by K1। न्यूमेरिकल क्यूजी होते हैं बेटा क्योंकि एक को छोड़कर बाकी सभी चीजें गिवन है, जो मालूम करना है उसको छोड़कर बेटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला याद रहना चाहिए। यूनिट टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे या डिग्री सेल्सियस में, ये ध्यान रखना है बेटा, और कोई बात नहीं है बेटा। और जूल पर मोल बेटा पर मोल। EA इज इक्वल टू बेटा log K2 4 टाइम्स इंक्रीज होते हैं तो ये 4 बेटा और K1 1 लिया बेटा इंटू 2.303 R की जगह 8.314 बेटा। T1 कितना है बेटा 300 बेटा, T2 कितना है बेटा 320 बेटा अपॉन T2 कितना है बेटा 320 बेटा, T1 कितना है 300 बेटा केल्विन है, वही जूल पर मोल बेटा। log 4 बेटा, log 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.6021 बेटा। यानी अपना बेटा log जो 4 लिखा है बेटा उसको अपन log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 log 2। वही log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा इंटू 2.303 बेटा इंटू 8.314 बेटा। अब देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा
3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बेटा, ठीक है बेटा, 96,000 अपॉन बेटा 320 में से 300 माइनस करने हैं बेटा, तो 20 आ गया बेटा, ये 0 बेटा, और ये 2 4 जा 8, 2 18 जा 16 और 0 0 बेटा, जूल पर मोल है बेटा। तो E इज इक्वल टू 0.6021 इंटू बेटा 2.3033 बेटा इंटू 8.314 बेटा इंटू 4800 बेटा, जूल पर मोल बेटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आंसर आएगा बेटा अपना 55,336। बुक में आंसर और ही कुछ दे रखा है बेटा, वो रॉन्ग है बेटा, और ये राइट है बेटा। तो दिस इज हेंस, फिर उसके बाद हेंस बेटा, हेंस ये यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज, फिर दोबारा लिखना है बेटा 55,336 जूल पर वोल्ट। हर न्यूमेरिकल में ऐसे हेंस सो या देयरफॉर लिखना जरूरी है बेटा, इसके हाफ मार्क्स होते हैं बेटा। अगर ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का है मान लो बेटा, तो हाफ मार्क्स फार्मूले का बेटा, हाफ मार्क्स यूनिट का होता है 1 हो गया, 1.5 मार्क्स कैलकुलेशन का बेटा 2.5 हो गई, और हाफ मार्क्स हेंस बेटा, तो टोटल 3 मार्क्स बेटा। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखा होता बेटा, जब हम पेपर चेक करते हैं तब बोर्ड की तरफ से आता है बेटा, ठीक है बेटा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब एक और है बेटा, ऐसा ही बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स, या इसका मतलब है इंक्रीजेज 4 टाइम्स, कोई फर्क नहीं है बेटा। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। आर की वैल्यू गिवन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ T1 की वैल्यू 293 केल्विन है, T2 की वैल्यू है 313 केल्विन है बेटा, T1 1 है तो T2 क्या है 4 है बेटा। ये बतानी है, बिल्कुल सेम मतलब सिमिलर बेटा, वैल्यू अलग अलग है टेम्परेचर वगैरह की बेटा, इसलिए सिमिलर कह रहे हैं बेटा, वही फार्मूला लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, थर्ड कह सकते हो इसको बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन doubles या becomes doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करनी है, इजी है बेटा, ये वैसा ही है। तो यहाँ क्या है बेटा, T1 तो है 298 केल्विन, T2 है 10 प्लस कर दो 308 केल्विन, R की वैल्यू गिवन होगी बिल्कुल बेटा, मिलेगी आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नहीं तो याद भी रह जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। E1 है तो सॉरी बेटा K1 1 है तो K2 क्या हो जाएगा 2 डबल, एक K1 मान लो 2 है तो K2 क्या हो जाएगा 4, मतलब डबल होना है। तो देखो बेटा EA इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बेटा, log K2 अपॉन K1
इंटू बेटा 2.303 बेटा आर कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट बेटा T1 इंटू T2 या T2 इंटू T1 इसके बाद बेटा T2 माइनस T1 यूनिट लिखना है बोले जूल पर मोल। ये लास्ट में यूनिट जरूर लिखते हैं बेटा। तो लोग बेटा डबल होता है तो ये मान लो 2 है बेटा, ये 1 है इंटू 2.303 बेटा इंटू 8.314 बेटा और T1 कितना है बेटा 298 है इंटू बेटा T2 कितना है बेटा 308 है बेटा अपॉन बेटा 308 बेटा सॉरी बेटा 308 माइनस 298 ये 10 आएगा बेटा, कोई बात ही नहीं है। लोग 2 की वैल्यू हमें बताया है बेटा 0.3010 या लोग टेबल ले सकते हैं या एग्जाम में गिवन होगा बेटा इंटू 8.314 बेटा। अब देखो बेटा अब ये 298 इंटू 308 बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे डिवाइडेड बाई 20 बेटा EA इज इक्वल टू 10 20 बेटे 10 कैसे आए 10 बेटा 308 298 बेटा और ये आ गया 10 तो ये आ जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 बेटा इंटू बेटा 8.314 बेटा इंटू 298 बेटा इंटू 308 बेटा अपॉन बेटे 10 कहीं लिख दो जूल पर मोल। तो ये की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद और 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा 52,896 जूल पर मोल। और उसके बाद बेटे हेंस लिखना है बोले हेंस बेटा EA बराबर है एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है 52,896 जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आ गया इस तरह से। कई बार डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा उसको केल्विन में चेंज कर देंगे। फार्मूला क्या है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 या 273.15। अगर डिग्री सेल्सियस पॉइंट के बाद है बेटे तो वहाँ भी 273.15 ले लेंगे और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो अपन 273 ले लेंगे बेटे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटे। इसी तरह से बेटे और देखो बेटा फोर्थ बेटा द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम कैसे इंक्रीज होता है 4 into 10 to power minus 2 to 8 into 10 to power minus 2 when the temperature changes from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius। ओके बेटा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लोग 2 की वैल्यू दी हुई है, लोग 3 की वैल्यू दी हुई है, लोग 4 की वैल्यू दी हुई है बेटा। आर की वैल्यू मिलेगी बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल बेटा। पहले तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 हो जाएगा बेटा और ये बेटे 310 हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये क्या है बेटा K1 है, ये क्या है बेटा K2 है, तो क्या प्रॉब्लम आई। तो EA इज इक्वल टू आंसर 4 बेटा EA इज इक्वल टू बेटा log K2 अपॉन K1 इंटू 2.303 बेटा R बेटा कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट T1 इंटू T2 बेटा अपॉन T2 माइनस T1 यूनिट लिखना है बोले बेटा जूल पर मोल बेटा। तो ये क्या आएगा बेटा log K2 कितना है बेटा 8 into 10 to power minus 2 और ये कितना है बेटा 4 into 10 to power minus 2, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 2 जाएगा log 2 ही आएगा इंटू 2.303 बेटा R की वैल्यू 8.314 बेटा
कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट T1 कितना है बेटा 300 और ये कितना है बेटा 310 बेटा, ये कितना है बेटा 310 माइनस 300 जूल पर मोल बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है बेटा 2.303 बेटा पॉइंट बेटा, सॉरी बेटा 2 पॉइंट बेटा। देखो बेटा 2.303 बेटा इंटू बेटा 8.314 बेटा, और ये ध्यान से देखो बेटा ये आ जाएगा बेटा 30 और 31 3 93,000 बेटा अपॉन बेटे 10 एक 0 से 0 बेटा जूल पर मोल बेटा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसका आंसर आएगा बेटा 53,598 जूल पर मोल बेटा। किलो जूल बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, किलो जूल भी 53,598 किलो जूल हेंस बेटा, उसके बाद हेंस करके या 100 बेटा एक्टिवेशन इज इक्वल टू दिस। तो ये था बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है बेटा न्यूमेरिकल ऑन आरएनए इक्वेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेंस रेट कांस्टेंट बेटा। उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।